मैं थोड़ी सी इमोशनल अभी हो रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, अब बिग सरप्राइज इज कमिंग अप। आप लोग टाइटल पढ़ चुके हैं, फाइनली द ड्रीम इज कमिंग ट्रू एंड आई एम वेरी हैप्पी। और क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब आपको बताएंगे क्योंकि आप यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ माय फैमिली और इशाल इज जस्ट बीइंग लिटिल एक्साइटेड हियर। व्हाट इज इट? तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या होने वाला है, आप लोगों को बताएंगे। और उससे पहले आप एक ही वीडियो देखिए, वापस आइए, फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ। सो गाइस, बच्चों वाला घर हो और घर ना फैला हुआ हो। एनीवेज, ये मेरी 2-3 दिन की लॉन्ड्री है जो मैंने इकट्ठी की है। कपड़े पुराने बैग में से निकाले हैं, लॉन्ड्री किए हैं, वापस सॉर्टिंग करनी है बिफोर आफ्टर। खाना खिलाने आ गई थी और हारिस यहाँ पर जो है अब फाइनली इनको ज्वाइन कर रहे हैं। सो गाइस, दिस इज द मैट्रेस जो हम लोगों ने मीबू के लिए ऑर्डर किया था। अब हारिस इसको खोल रहे हैं और ये मैट्रेस बॉक्स में आता है और फिर ये इन्फ्लेट हो जाएगा, राइट हारिस? ओके, आई डोंट नो द वर्ड। क्या हो जाएगा? लेट मी हेल्प यू। There you go. सो हमें निकले हुए घर से तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और अब हम ऑलमोस्ट फेरी टर्मिनल, आप देख सकते हैं, पहुंच चुके हैं। अच्छा, मैं जितना भी ट्रैवल कर लूँ बैक एंड फोर्थ फेरी में, बट मुझे हर दफ़ा ही मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा है? क्योंकि ट्रैवलिंग को अगर जब तक आप इंजॉय ना करें ना तो फिर वो बोझ लगना लगती है। ऊपर से व्यू भी बहुत अच्छा है, बीच समंदर में हैं और आप कैफियत देखें तो हम पेरेंट्स को लेने जा रहे हैं, साथ में शेल भी हैं। यहाँ फेरी में चेंजिंग रूम है, हम यहाँ आए थे शेल को खाना खिलाने के बाद और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर अपनी कॉफी लेंगे। We have arrived in Vancouver. The weather is beautiful, it is pretty foggy, and we are loving it because it is not too chilly. So guys, I thought आप लोगों को रूम टूर देना चाहिए। I like this thing. So this is our room. Please ignore the vacuum noise. So 2 beds, a big surprise is coming up, and here is our washroom. Loving the vibe, jacuzzi, and everything is so good, so cool. Loving the vibe, of course. Yes, finally the time has come जहाँ पे हम आप लोगों को सरप्राइज का बताने वाले हैं। Ma'am, how are you feeling? Huh? That's a very hard question. And अच्छा, I'm excited plus I'm nervous। और ऐसी क्या वजह है? वजह ये है कि now you guys know my parents are coming and we are heading to the airport and मैं excited भी हूँ plus थोड़ी सी tense भी हूँ और nervous भी हूँ क्योंकि अब वो पहली दफ़ा मेरी आंखों से कनाडा देखेंगे क्योंकि बहुत दफ़ा बात हुई है। ये मेरा ख्वाब था कि वो भी मेरे पास आएँ और रहें। Anyways, चले जिनको लेने चलते हैं। टेंशन इसलिए भी है कि इमिग्रेशन भी उनका क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह वो तो हो ही जाएगा। सो मैं थोड़ी सी इमोशनल अभी हो रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट क्योंकि पेरेंट्स से मैं तकरीबन 2 साल और कुछ माह बाद मिल रही हूँ। जो बेटियाँ इतनी दूर होती हैं वो अंडरस्टैंड कर पाएंगी कि आई थिंक आई कैन नॉट टॉक एनी मोर एट द मोमेंट। सो गाइस, फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे और अब वो लम्हा था जो कि इंतज़ार के लम्हा जिसे कहते हैं शुरू हो गए थे। प्लीज़ अवॉइड माय वॉइस क्योंकि मेरा गला ख़राब 2-3 दिन से, इसलिए मैं लेट अपलोड कर रही हूँ ये वीडियो और अभी भी सही नहीं है, इसलिए
वॉइस ओवर में थोड़ी सी आवाज़ ख़राब आएगी। सो यहाँ हम एयरपोर्ट पे अब इंतज़ार कर रहे थे अम्मी अब्बू के बाहर आने का। फाइनली वो लम्हा आ चुका था कि 2.5 साल बाद मैं उन्हें देखूं, उन्हें गले लगाऊं। मेरी आंखें बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही थी। मैं हर जगह आंखें घुमा घुमा के देख रही थी कि अभी आए, अभी आए। इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार। मीनवाइल शैल ने भी कुछ दोस्त बना लिया। आप देख सकते हैं इन बच्चों के साथ शैल प्ले कर रही थी। तो इंतज़ार में से आप यही करते हैं, आप इधर बैठते हैं, उधर बैठते हैं, थोड़ा घूमते हैं। तो शैल भी यही कर रही थी। ये इतनी सारी क्यों है जम पूरे पूरे। थैंक यू। तुर्की भी क्या होता है? इशू हुआ था क्या? वो थोड़ा सा पासपोर्ट हमारा ले लिया तो Shell is right here and she is having her food. One eternity later. मना सुठे तरीके सां नंढे नंढे कई लाडा कलाक हाँ बस इन्होंने कि नाश्ते लाए रवटी आया हूँ। यहाँ आ चुके हैं हम लोग नाश्ता करने के लिए आए हॉप पर और अम्मी लोगों को कनाडा दिखा रहे हैं, साथ साथ आप लोगों को भी दिखाएंगे। और इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है अम्मी अब्बू आप लोगों को कनाडा आके? ये तो लगता है कि अल्लाह ताला की बनाई जिस तरह एक जन्नत नुमा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हमने आपको बहुत कुछ और दिखाया। मुश्किल से हारिस ने शैल को यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए बिठाया। So we ordered this mushroom and egg with hash brown, with pancakes, Pancakes are not strawberry shakes. Huh? That's okay. काबिले बर्दाश्त। ये देखो बच्चा। मैं पहले टेस्ट करके बताऊँ पहले अम्मी को। हमें पता था अम्मी ने हमें यही करना है। चलो जी एंजॉय करते हैं। टोटल जो है 60-42। जी जी। हाँ एक 50 का और एक 20 का रख दो आप, ठीक है अब रख। Everything's going to Palestine, everything homemade, flying out, everything delicious, 100% healthy. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma. A powerful airstrike hit the Episcopalian. सो गाइस आज अम्मी अब्बू का पहला दिन है। तो अच्छे से नाश्ते के बाद हम लोग गए नमाज़ पढ़ने। जुम्मे की नमाज़ के बाद हम यहाँ वॉक पर आ चुके हैं। अम्मी अब्बू नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं तो इसलिए उनको ये बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सब देखने में।
जैसा कि पाकिस्तान में इस तरह की इतनी टेक्नोलॉजी तो इतना एडवांस नहीं है, तो अच्छी बात ये थी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वो हर चीज़ इंजॉय कर रहे थे। जिस तरीके से अब हम उनको ट्रेन के सफ़र के लिए लेके गए तो बस पास लेना, हमने उन्हें कहा कि वो बनाएं, और हर चीज़ को ना, छोटी छोटी चीज़ को वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो हमें भी मज़ा आ रहा था कि यार अब हम इनको बता पा रहे हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे बचपन में तो अम्मी अब्बू हमें उंगली पकड़ के चलने सिखाने से स्कूल में बिठाने तक, और हर ज़रूरियत उन्होंने हमारी पूरी की है। अब हमारी बारी है, अब उन्हें बताएं कि भाई दुनिया कहाँ तरक्की कर गई है, ये नई चीज़ें हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और सबसे अच्छी बात कि हारिस बहुत ज़्यादा अम्मी अब्बू को हर चीज़ समझा रहे थे, बता रहे थे। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे, आमीन सुम आमीन। और बेटियों को भी ज़रूरत है कि वो सब्र रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो ज़िंदगी की सफ़र अच्छा और आसान हो जाता है। यहाँ पे अम्मी अब्बू को हम बता रहे थे, आपने टैप करना है इस कार्ड को और इस तरीके से डोर खुलेंगे और आपने गुजरना है। आप देख सकते हैं हारिस छोटी छोटी डिटेल्स बता रहे थे, पहले अम्मी जाएंगी, अब जब बंद होगा तो अब्बू गुजरेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही थी ताकि ये एक याद भी बन जाए और मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ। यहाँ ऊपर आके फिर हमने अम्मी अब्बू को बताया कि हर 2 मिनट बाद ट्रेन आती है, तो हमने 2 से 4 ट्रेनें मेरे ख्याल से गुजरने दी थी ताकि वो देखें कि हर 2 मिनट में ट्रेन आ रही है। और अम्मी अब्बू के लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि यार इतनी जल्दी जल्दी ट्रेन आ रही हैं और लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। तो साथ साथ मैंने सोचा रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। बहुत ज़्यादा मैंने कनाडा में, मैं कहूँगी कि इंजॉय किया है, बट अम्मी अब्बू के आने के बाद ये इंजॉयमेंट डबल थी। उनके चेहरे पर जो खुशी आ रही थी उसको मैं भी इंजॉय कर रही थी, हारिस भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, सरी क्या होता है, वाटर फ्रंट क्या होता है? सरी है देसी, वाटर फ्रंट है गोरा। जाना है? अब हम अम्मी लोगों को डाउनटाउन में कुछ टूरिस्ट प्लेसेस विज़िट करवा रहे थे, जिसमें से एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है वैंकूवर में, स्टीम क्लॉक, और जिसमें से हर 15 मिनट बाद स्टीम निकलती है और एक विसल बजती है। तो ये बहुत पॉपुलर और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आए हुए थे। मैं भी आपको लुक अराउंड करवाती हूँ। ट्रेन के सफ़र के बाद अब बारी थी बस के सफ़र की। तो एक ही पास यहाँ कनाडा में चलता है जो कि ट्रेन में भी यूज़ होता है और बस में भी, ट्रांजिट पास कहते हैं, जो कि हमने ले लिया था। वही पास टैप करके हम बस में बैठे हैं। एज़ यू गाइस कैन सी, अम्मी बहुत इंजॉय कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए हैं दीवाने ख़ास में लंच करने के लिए, और हमें वेट करना पड़ रहा है क्योंकि आज फ्राइडे है और इट्स रियली बिज़ी।
You wanna eat this? और फिर उसके बाद हम आ गए कॉफी पीने के लिए। Cheers. One eternity later. So, अब हम फेरी में आ चुके हैं और वापस जा रहे हैं वैंकूवर आइलैंड यानी कैम्बल रिवर जहां हम रहते हैं अम्मी लोगों को लेकर। यहाँ पे अब फेरी में आने के बाद मैं उन्हें डक पर ले आई हूँ ताकि वो ये समंदर का व्यू एंजॉय कर सकें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इसका भी एक अपना ही मज़ा है। फिर यहाँ मैंने उनकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, थोड़ी सी वीडियोज़ बनाई। हाय। कैसा लगा आप लोगों को मीबू फेरी का? अच्छा लगा बेटा, बहुत तकलीफ। अबू आप? So guys, finally we are about to reach home. तो guys, ये था मेरा टोटली व्लॉग अम्मी अब्बू के आने का और हमने क्या क्या किया और कितना हम लोगों ने एंजॉय किया, कितने खुश हैं। आगे भी बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे अम्मी अब्बू के साथ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और आगे बहुत मज़ेदार व्लॉग्स इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि अम्मी अब्बू यहाँ आ चुके हैं, मुझे टाइम मिलेगा व्लॉगिंग का। तो मेरी नज़रों से आप देख सकते हैं कनाडा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।